शौर्य सम्मान सभा में पीएम मोदी ने कहा, देश के लिए जान दांव पर लगा देते हैं जवान, सेना बोलती नहीं पराक्रम दिखाती है। पीएम मोदी ने की रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की तारीफ, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पीठ थपथपाई, कहा सेना की तरह रक्षा मंत्री भी बोलते नहीं। पीएम मोदी ने भारतीय सैनिकों को बताया मानवता की मिसाल, कहा पत्थरबाजी के बावजूद जवानों ने बाढ़ में कश्मीरियों की मदद की। भोपाल में पीएम मोदी ने किया शौर्य स्मारक का उद्घाटन, शौर्य स्तंभ के पीछे शहीदों के नामों को उकेरा, 41 करोड़ की लागत से बना है शौर्य स्मारक। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शहीद परिवारों के लिए बड़ा ऐलान, शहीदों के माता पिता को राज्य सरकार देगी हर महीने 5,000 रुपए पेंशन। श्रीनगर में कश्मीर के हालात को लेकर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कहा हालात बिगड़ने की वजह से शैक्षणिक संस्थान बंद, युवाओं का हो रहा है नुकसान। फारूक अब्दुल्ला ने उरी हमले पर बोलने से किया इनकार, कहा कश्मीर मसले पर पाकिस्तान से बातचीत करना ही आखिरी रास्ता। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 98 दिन भी जारी रहा कर्फ्यू, बाजार और दुकानें बंद, सड़कों पर रहा सन्नाटा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लश्कर ए तैयबा के आतंकी सैफुल्ला की न्यायिक हिरासत बढ़ाई, 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहेगा आतंकी, 25 जुलाई को किया गया था गिरफ्तार। गोवा में कल से शुरू होगा ब्रिक्स सम्मेलन, इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान को घेरने की तैयारी में सरकार, सम्मेलन में रूस और चीन समेत कई देशों को दिए जा सकते हैं सीमा पार आतंकवाद के सबूत। दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर तिब्बतियों का विरोध प्रदर्शन, चीन के राष्ट्रपति के दौरे का विरोध, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले गोवा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात, आसमान से भी रखी जा रही है नजर। रूस भारत के बीच होगी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम डील, ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति पुतिन पीएम मोदी के साथ S-400 ट्रायम्फ के समझौते पर करेंगे हस्ताक्षर। अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान को घेरने की तैयारी, काबुल नदी पर बनेगा बांध, भारत शुरू कर सकता है काम, सिंचाई और बिजली पैदा करने के लिए होगा इस्तेमाल, पाकिस्तान को सीधे नहीं जाएगा काबुल नदी का पानी। मुश्किल में करण जौहर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल, मुंबई में थिएटर ओनर्स एसोसिएशन का पाक कलाकारों की फिल्में नहीं दिखाने का फैसला, फिल्म में फवाद खान का है रोल। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर वेंकैया नायडू का निशाना, कहा सिविल कोड को न बनाएं सियासी मुद्दा, दूसरों पर न थोपें अपने विचार। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश में कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा धार्मिक उत्पीड़न, किसी भी हालत में धार्मिक उत्पीड़न की नहीं दी जाएगी इजाजत। 3 तलाक के मसले पर लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हस्ताक्षर अभियान शुरू, कहा शरीयत कानून में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं। 3 तलाक पर बहस के बीच मुजफ्फरनगर में फोन पर दिया तलाक, विदेश से फोन करके पत्नी को 3 बार तलाक कहकर छोड़ा, दहेज नहीं देने पर तलाक देने का आरोप। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों की जा सकती है सदस्यता, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विधायकों की सदस्यता रद्द करने वाली याचिका चुनाव आयोग को भेजी, जांच का भी दिया आदेश। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट, विधायक के ड्राइवर और समर्थकों ने एक बिल्डर से जबरन उगाही की, ऐसा आरोप है, विधायक के कहने पर दी धमकी। दिल्ली में DCW भर्ती घोटाले को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से हुई पूछताछ, एसीबी ने किया था तलब, सिसोदिया ने परेशान करने का आरोप लगाया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने घोटाले से किया इनकार, कहा मनीष सिसोदिया से जुड़ा कोई कागज नहीं, किसी से नहीं डरती। अरुणाचल प्रदेश की पेमा खांडू सरकार में शामिल होगी बीजेपी, तामियों तगा बनेंगे मंत्री, राज्य बीजेपी ने की पुष्टि। अरुणाचल में सरकार में शामिल होने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया षड्यंत्र का आरोप, कहा पेमा खांडू और बीजेपी ने गैर कानूनी तरीके से फायदा उठाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का अखिलेश को लेकर बड़ा बयान, कहा यूपी में पार्टी का तय नहीं हुआ है अभी सीएम उम्मीदवार, चुनाव के बाद विधायक करेंगे सीएम कैंडिडेट का फैसला। मुलायम सिंह ने पार्टी और परिवार में कलह से फिर किया इनकार, कहा यूपी में किसी पार्टी से नहीं करेंगे गठबंधन। कानपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सीएम अखिलेश पर साधा निशाना, कहा घर तो संभल नहीं रहा, यूपी क्या संभालेंगे। दलितों को बीजेपी से जोड़ने के लिए कानपुर में अमित शाह की रैली, कहा बीजेपी है दलितों की असली शुभचिंतक, सरकार की हर योजना है गरीबों के लिए। यूपी के सीएम अखिलेश का मायावती और पीएम मोदी पर निशाना, कहा अच्छे दिन लाने वालों के विकास के नारे का क्या हुआ। यूपी में किसानों से बेनतीजा रही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मुलाकात, चीनी मिल मालिकों के ब्याज नहीं देने पर माफ करने की किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, बकाये के भुगतान पर नहीं मिला ठोस आश्वासन। यूपी के वाराणसी में डॉक्टर की लापरवाही ने ली 6 साल के मासूम की जान, डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घर वालों का हंगामा।
लखनऊ में बंदूक की नोक पर ज्वेलरी शॉप में लूटपाट, नकाबपोश बदमाशों ने दुकान मालिक के परिवार पर भी की फायरिंग, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। यूपी के मिर्जापुर में चोरों ने चुराई साइकिल, बुलेट चोरी नहीं होने पर साइकिल लेकर हुए फरार, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। यूपी के कन्नौज में बीए की स्टूडेंट से गैंगरेप, बदमाशों ने कार में किया अगवा, दिल्ली लाकर 20 दिन किया गैंगरेप, पुलिस ने जांच शुरू की। यूपी के मेरठ में महिला ने लगाया छात्र नेता और उसके साथियों पर गैंगरेप का आरोप, शादी का झांसा देकर किया गैंगरेप, पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के बदायूं में गोली मारकर एक लड़के की हत्या, बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने चलाई गोली, पुलिस ने बताई पुरानी रंजिश। यूपी के फतेहपुर में 2 गुटों में फायरिंग, हमले में 8 लोग जख्मी, 3 की हालत गंभीर, चुनावी रंजिश का मामला। यूपी के कन्नौज में लड़की से छेड़छाड़ का मामला, जान से मारने की भी दी धमकी, पुलिस पर लगाया अनदेखी का आरोप, मामला बढ़ने के बाद एसपी ने किया कार्रवाई का आदेश। यूपी के फैजाबाद में मूर्ति विसर्जन से बढ़ा प्रदूषण का खतरा, मूर्तियों के अवशेषों को निकालने की तैयारी में जुटा प्रशासन। दिल्ली के एयरपोर्ट मेट्रो लाइन पर मिलेगा फ्री वाईफाई, आज किया गया इसका उद्घाटन। हरियाणा के हिसार में अग्रोहा धाम मेला, शरद पूर्णिमा के मौके पर जुटेंगे 1 लाख से ज्यादा लोग, 33 सांसद, 110 विधायक भी होंगे शामिल। अग्रोहा धाम मेले को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का बयान, कहा ओबीसी में शामिल 100 उपजातियों को फिर से वैश्य समाज में लाने की तैयारी। लुधियाना विवाद मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का चंडीगढ़ में सीएम प्रकाश सिंह बादल के घर के बाहर प्रदर्शन, लुधियाना पुलिस कमिश्नर के ट्रांसफर की मांग। हरियाणा के झज्जर में पेंट बनाने वाली फैक्ट्री में आग से लाखों रुपए का कच्चा और तैयार माल राख, फैक्ट्री में एलपीजी गैस के रिसाव के बाद हुआ था शॉर्ट सर्किट। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार के खिलाफ हरियाणा रोडवेज यूनियन का हल्ला बोल, हिसार में नौकरी पक्की करने और नई नियुक्तियों समेत कई मांगों को लेकर हुआ प्रदर्शन। मुंबई हमले में कई लोगों की जान बचाने वाले स्निफर डॉग सीजर की मौत, आतंकी हमले के वक्त सीजर की मदद से पकड़े गए थे कई जिंदा बम। मध्य प्रदेश के रतलाम में भयंकर हादसा, खाई में बस गिरने से 6 लोगों की मौत, दर्जनों घायल, बस में 60 लोग थे सवार। शहीद आर्मी कैप्टन देवाशीष की मां से मिले एमपी के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह, मेडल चोरी की शिकायत मामले में रिश्वत मांगने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई का दिया भरोसा। मध्य प्रदेश के जशपुर में स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही, स्ट्रेचर नहीं मिलने पर शव उठाकर आधे घंटे तक घूमता रहा पीड़ित परिवार, हार कर बरामदे में रखा शव। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में सीडीओ ऑफिस में गंदगी का अंबार, जगह जगह कचरे और नालियों में जमा पानी से पनप रहे हैं मच्छर, जिला अधिकारी ने लगाया जुर्माना। ओडिशा के मलकानगिरी में जापानी इंसेफेलाइटिस का कहर, 5 हफ्तों में करीब 50 नवजात बच्चों की मौत, मच्छरों को मारने के लिए किए गए बड़े पैमाने पर इंतजाम। अलवर में गहरे बोरवेल में गिरी 7 साल की बच्ची का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, काम की धीमी रफ्तार से घटी कामयाबी की उम्मीद, 3 दिन पहले बोरवेल में गिरी थी मासूम कोमल। झारखंड कांग्रेस में फूट से पार्टी में कोहराम, प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत के खिलाफ विधायक मनोज यादव और इरफान अंसारी ने लगाए रिश्वत लेने के आरोप, मांगा इस्तीफा। झारखंड सरकार से बातचीत के बाद डॉक्टरों की संस्था JHASA और IMA ने सामूहिक इस्तीफे और हड़ताल का प्लान किया ड्रॉप। पटना यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे 15 दलित छात्रों को 4 साल से नहीं मिला है स्कॉलरशिप का पैसा, नाराज छात्रों ने कहा खुद में रोहित वेमुला आने लगा है नजर। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा में लाखों के भ्रष्टाचार का मामला आया सामने, 6 महीने के अंदर ही टूटा पुल, बिना किसी FIR लीपापोती हुई शुरू, आरोपी ठेकेदार को ही दोबारा दिया गया पुल बनाने का काम। झारखंड के सिमडेगा में 5 लाख के इनामी नक्सली संतोष भोक्ता ने किया आत्मसमर्पण, 14 से अधिक मामले थे दर्ज, पुलिस ने परिवार को दिया मदद का भरोसा। मणिपुर यूनिवर्सिटी में आरक्षण के मुद्दे पर आदिवासी छात्रों ने इम्फाल में निकाली रैली, राज्यपाल के घर जाते हुए पुलिस ने रोका, छात्रों ने सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में धार्मिक जुलूस के दौरान जलाए गए पटाखों की आग से हादसा, एक ही परिवार के 3 मासूम झुलसे, अस्पताल में इलाज जारी। बिहार के मनेर में NH30 पर उग्र भीड़ के प्रदर्शन से तनाव, मोतिहारी में हिंसा के दौरान मनेर के रहने वाले ट्रक ड्राइवर और उसके साथी की हत्या पर किया हाईवे जाम। बिहार के कटिहार में अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड से नवजात बच्चे की हुई चोरी, लोगों ने संदेह के आधार पर एक युवक को जमकर पीटा, बच्चे की तलाश में जुटी पुलिस। झारखंड के साहिबगंज में बड़े भाई ने की छोटे भाई की गला रेतकर हत्या, मां ने हत्या के पीछे संपत्ति विवाद को बताया वजह, आरोपी भाई फरार, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया।
धनबाद में एक 55 वर्षीय मौलाना पर नाबालिग छात्रा के यौन शोषण का आरोप। आरोपी धर्मगुरु 15 साल की नाबालिग को शादी का दे रहा था झांसा। स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले किया। बिहार के जहानाबाद में एक सर्जन के देर से आने पर की गई आग लगाई गई। असामाजिक तत्वों ने घर में खड़े 2 वाहनों में लगाई आग। एमपी के भिंड में एक पिता ने अपने ही बेटे को गोली मारी। मकान खाली करने को लेकर था विवाद। आरोपी पिता फरार, घायल बेटे का अस्पताल में इलाज जारी। राजस्थान के कोटा में एक और मेडिकल स्टूडेंट ने की खुदकुशी। नदी में लगाई छलांग। खुदकुशी से पहले दोस्त को फोन कर मम्मी पापा को जानकारी देने के लिए कहा। दिल्ली के सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन पर 65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने की ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी। दोपहर करीब 1 बजे की घटना। ओडिशा के भुवनेश्वर में मनचलों को सिखाया मार्शल आर्ट्स की एक्सपर्ट लड़कियों ने सबक। पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले किया। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में दिखी इंसानियत की तस्वीर। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने करवाई एक कश्मीरी पंडित युवती की शादी। जोधपुर में 9वें इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल की शुरुआत। फेस्टिवल में 4 दिन तक देश विदेश के लोग कलाकार लेंगे हिस्सा। पहले दिन मेले में दिखी मारवाड़ के कई लोक नृत्यों की झलक। रामगढ़ की अंजलि बनी देश की लाखों महिलाओं के लिए मिसाल। पति की मौत के बाद 2000 रुपए से शुरू किया था मसालों और अचार का व्यापार। आज 50 महिलाओं को दे रही हैं रोजगार। एमपी में सीएम शिवराज ने मानवीय आधार पर एक दिव्यांग को दी नौकरी। दिव्यांग संत कुमार ने दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद पैरों से लिखकर किया था नौकरी के लिए आवेदन। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पहल पर पाकिस्तानी दुल्हन प्रिया और उसके परिवार को मिला भारतीय वीजा। जोधपुर के रहने वाले नरेश से 7 नवंबर को होनी है शादी। सीरिया के अलेप्पो में बमबारी से पिछले एक हफ्ते में 150 से ज्यादा लोगों की मौत। अलेप्पो में सीरियाई सरकार की बमबारी जारी है। दुश्मनों को चकमा देने के लिए रूसी सेना ने तैयार किए गुब्बारे नुमा हथियार। गुब्बारों को फाइटर प्लेन मिसाइल की शक्ल दी। जिनेवा एयरपोर्ट पर फ्लाइट में बम की खबर से हड़कंप। तलाशी के बाद नहीं मिला बम। बम की खबर देने वाला रूसी नागरिक गिरफ्तार। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए फ्रांस ने किया हिलरी क्लिंटन का समर्थन। कनाडा दौरे के दौरान आए फ्रांस के पीएम ने दिया बयान। साउथ कोरिया में हाईवे पर चलती बस ने पकड़ी आग। हादसे में 10 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। संयुक्त राष्ट्र में थाईलैंड के राजा भूमि बोल के निधन पर रखा गया मौन। यूएन महासचिव बान की मून ने जताई उम्मीद देश को आगे ले जाएंगे नए शासक। पुर्तगाल के पूर्व पीएम बने यूएन के नए महासचिव। संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने लगाई एंटोनियो के नाम पर मुहर। सीमित दायरे में हुआ शेयर बाजार में कारोबार। सेंसेक्स 30 और निफ्टी 10 अंक चढ़कर हुए बंद। तेल, गैस, कैपिटल गुड्स और रियल्टी शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। एयरपोर्ट्स, मॉल्स और सिनेमा घरों में बिकने वाले सामानों की एमआरपी से ज्यादा कीमत लेने वालों पर शिकंजा कसेगी सरकार। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने दिया आश्वासन। देश में रिटेल के बाद होलसेल महंगाई दर घटने से बड़ी राहत। सितंबर में घटकर होलसेल महंगाई पहुंची 3.57 पर। प्राइमरी आर्टिकल्स और खाने पीने की महंगाई सबसे ज्यादा घटी। रिलायंस कम्युनिकेशन ने बेचा टावर कारोबार। ब्रुकफील्ड के साथ की करीब 11,000 करोड़ की डील। रकम से कर्ज का भुगतान करेगी कंपनी। बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद से घबराया हिंदुस्तान यूनिलीवर। पेरेंट कंपनी यूनिलीवर पीएलसी ने जारी की चेतावनी। कारोबार में मंदी का सताया डर। धर्मशाला में पहले वनडे खेलने पहुंचे विराट कोहली ने ट्विटर पर किया सेल्फी वीडियो पोस्ट। होटल रूम के अलावा धर्मशाला की कुदरती खूबसूरती की तारीफ करते दिखे कोहली। न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में टीम इंडिया के पास आईसीसी रैंकिंग में नंबर 3 टीम बनने का मौका। लेकिन 5 मैचों में कम से कम 4 मैच जीतने होंगे जरूरी। वनडे प्लेयर्स रैंकिंग में साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स नंबर 1 और विराट कोहली नंबर 2 पर बरकरार। डेविड वार्नर नंबर 3 पर पहुंचे। टेस्ट टीम में कमबैक करने वाले क्रिकेटर गौतम गंभीर का जन्मदिन आज। 35 साल के हुए गंभीर 2 साल की बेटी के साथ घर पर काटा केक। जनवरी 2017 में भारत दौरे पर होने वाली वनडे सीरीज के लिए इयोन मॉर्गन की ही होंगे इंग्लैंड के कैप्टन। असिस्टेंट कोच ने बताया कि बदलने की उम्मीद ना के बराबर। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर फिलिप ह्यूज के पिता ने बताया सिडनी क्रिकेट ग्राउंड को ऑस्ट्रेलिया में सबसे असुरक्षित एससीजी पर ही नवंबर 2014 में सिर पर बॉल लगने से हुई थी फिलिप की मौत। डे नाइट कंडीशंस में टेस्ट आयोजित करने के बावजूद पाक वेस्टइंडीज की टक्कर देखने में दर्शकों को नहीं रुचि। दुबई में पहले दिन मैदान पर पहुंचे सिर्फ 68 दर्शक।
एक मैगजीन फोटोशूट में दिखी ऐश्वर्या राय बच्चन और रणबीर कपूर की रोमांटिक केमिस्ट्री। दोनों स्टार्स फिल्म ए दिल है मुश्किल में रोमांस करते भी आएंगे नजर। अजय देवगन की अपकमिंग होम प्रोडक्शन फिल्म शिवाय में दिख सकते हैं 1-2 नहीं बल्कि 5-5 विलेन। 28 अक्टूबर को रिलीज होनी है ये फिल्म। मनाली में अपनी फिल्म ट्यूबलाइट की शूटिंग बीच में छोड़कर मुंबई लौटे सलमान खान बिग बॉस के सीजन 10 के प्रमोशन में जुटे। पहले एपिसोड में दीपिका पादुकोण भी आएंगी नजर। परिणीति चोपड़ा ने अपनी फिल्म मेरी प्यारी बिंदु की शूटिंग की खत्म। सोशल मीडिया पर दी फैंस को जानकारी। फिल्म में परिणीति के साथ हैं आयुष्मान खुराना। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की फैंस लिस्ट में शामिल हुई कटरीना कैफ। सोशल मीडिया पर कटरीना ने सुशांत की फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी की तारीफ भी की। आलिया भट्ट ने एक इंटरव्यू में जताई कटरीना कैफ के साथ फिल्म करने की ख्वाहिश। आलिया और कटरीना रियल लाइफ में भी अच्छी दोस्त हैं। जी टीवी के शो यारों की बारात में नजर आएंगे वरुण धवन और अर्जुन कपूर। शो के दौरान वरुण और अर्जुन अपनी जिंदगी के कई सीक्रेट्स भी करेंगे रिवील।